पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस के पहले पास्ट इंडेफिनेट आता है, फिर पास्ट कंटिन्यूस। अब है तीसरा रूल पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, या वाक्य के अंत में मात्राएं आ जाए। जैसे आ था, आ की मात्रा आ जाए, आ था, ई थी या ए थे। था साथ में आएगा, इसमें था आए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी जो पहचान हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, विद ऑल सबके साथ आएगी हैड। पहला रूल है अफर्मेटिव सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे वह गाना गा चुकी थी, तो वह को लिखेंगे सी, सब्जेक्ट लिखा सी, सी के साथ लगाया हैड, सबके साथ हैड ही आना है। हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गाना, नहीं गा चुकी थी, गा गा गा। इसकी सिंग, संग, सुंग, ये थर्ड फॉर्म होती है संग। फिर ऑब्जेक्ट बचा है क्या? गाना, ए सॉन्ग। वह गाना गा चुकी थी, सी हैड संग ए सॉन्ग। ऐसे करके उल्टा बनाएंगे, ये लिखेंगे फिर ये ऐसे उल्टा बना दें। अब है नेगेटिव नहीं वाला रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, अगर एक्स्ट्रा है तो पीछे लगा। जैसे उसने पहले भी ऐसी गलती नहीं की थी, उसने को क्या लिखा? उसने को पहले सब्जेक्ट लिखा ही, और हेड सबके साथ आता है, नोट लगाया। करना, करना होता है मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ऐसी गलती को सच ए मिस्टेक, ऐसी गलती को कहते हैं सच ए मिस्टेक। पहले भी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें एंड में लगा दी। बिफोर, तो पहले ये लिखा, फिर उल्टा बनाएंगे कि ऐसी गलती पहले भी। He had not made such a mistake before. अब है वर्ब की थर्ड, ये अब है थर्ड रूल इसका इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या पहले आता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था, तो इसमें क्या पहले आ रहा है? क्या पहले आता है, इसके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड पहले लगा दिया, ये क्या बन गया। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट मैंने को आई कहते हैं। फिर नहीं आ रहा, इसमें नोट लगाया, फिर बनाएंगे उल्टा। बताया, बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड लगाया। फिर आपको, मैंने आपको यह नहीं बताया था, पहले सेंटेंस बना मैंने आपको बताया था, ये लगा दिया। आपको को यू, फिर यह दिस एंड में। तो क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था? हैड आई नॉट टोल्ड यू दिस? क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH रूल पे। W और H ऐसे शब्द, पर्सनवाचक शब्द जो बीच में आए। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल है, तुमने अपना पाठ समाप्त क्यों नहीं किया था? तो सबसे क्यों को लेंगे, बीच में आ रहा है क्यों, सेंटेंस के बीच में क्या क्यों, पर्सनवाचक चिन्ह आ जाए। क्यों को लिया, क्या आया? वाई। फिर तुमने को यू कहते हैं, यू और वाई इनके बीच में लगाया हैड, वाई हैड यू। फिर सब्जेक्ट लिखा यू, फिर आ रहा है नहीं इसमें, तो नोट लगा दिया। फिर समाप्त किया, फिनिश कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फिनिश, ईडी। ज़्यादातर ईडी का प्रयोग करते हैं हम थर्ड फॉर्म में। अब बचा अपना पार्ट, तुम्हें, तुम का सेकेंड योर होता है। तुम को यू लिखा, योर लेसन यहाँ लिख दे, योर लेसन। तो वाई हैड यू नॉट फिनिश्ड योर लेसन। अब चलते हैं किसका पांचवा रूल होता है। पांचवें रूल में दो सेंटेंसेस में जोड़े होते हैं। पहला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस,
प्लस बिफोर या आफ्टर लगाएंगे प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, इसमें से एक पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एग्जाम्पल है, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज वहां मर चुका था। तो सबसे पहले पीछे वाला सेंटेंस बनाएंगे, मरीज वहां मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, पहले लिखेंगे। पहले मरीज लिखा, द पेशेंट हैड, मर चुका था, डाइड वहाँ देयर, द पेशेंट हैड डाइड देयर। फिर पहले से पहले लिखा बिफोर, ये दोनों में से एक लगाया बिफोर। फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये लास्ट का जो पहला सेंटेंस है वो लास्ट में लगाएंगे। जैसे ये दूसरा बनाएंगे, अब बिफोर लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस है, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले। तो डॉक्टर लिखा, द डॉक्टर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड, पास्ट परफेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म। तो डॉक्टर के अस्पताल पहुंचे, द डॉक्टर रीच्ड पहुंचना, एट हॉस्पिटल। तो सेंटेंस हो गया, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड देयर बिफोर द डॉक्टर रीच्ड एट हॉस्पिटल। तो इनको बनाना है आपको। पहले इसके ये जो है रूल पास्ट परफेक्ट के कॉपी में उतारने, इनको उतारने, कॉपी में लिखना है, याद करना है, रटना है, टेस्ट देना है, बिना देखे टेस्ट देने की कोशिश करो। ये दिमाग में रहना चाहिए। इंग्लिश बनाते समय, पैराग्राफ बनाते समय सारे सेंटेंस के रूल आपको आपके दिमाग में याद होने चाहिए, ताकि आप उन्हें अच्छी तरीके से बना सको। ये इसका 5वां रूल है, इसको उतार लेना और अच्छी तरीके से बनाना इसे। अब हम इसकी प्रैक्टिस पे चलते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये अफर्मेटिव सिंपल रूल है, ये वाले, इनको देखना है और इन्हें अच्छी तरह बनाना है। ये नेगेटिव रूल है, नहीं वाले, इनके सेंटेंस हिंदी उतार लेनी है, इंग्लिश अपने आप बनानी है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव, नहीं वाले, जिसमें क्या पहले आता है, साथ में नहीं भी आता है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, उतारो, बिना देखे बनाने की कोशिश करो। ये बिना बनने वाले हैं, सिंपल अफर्मेटिव वाले आपको बनाने, प्रैक्टिस करनी। सिंपल अफर्मेटिव, इसके मीनिंग यहाँ ये दिए हुए हैं, ये मीनिंग इनको अच्छी तरह याद करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। बिना वाले बने वाले हैं ये सेंटेंस बनाने, नेगेटिव नहीं वाले। पिछले की मीनिंग है, मीनिंग देखना है नेगेटिव वाले।
ये वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, देखना, बनाना है। इनके मीनिंग नीचे दिए हैं, ध्यान से बनाना है।